मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ, जगत का मालिक ने जब से ये जवाबदारी, ये टाइटल दिया है, तब से जगत का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मालिक, दुनिया बनाने वाला, उसके घर में हमारे जैसे पवित्र आत्माओं को बुलाकर रोजाना कुछ न कुछ ऐसे पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं ताकि सारी मानव जात को इसका फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले और सब जीव मात्र खुशियों भरी जिंदगी को प्राप्त करे। इसलिए रोज़ाना अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे सुबह में उसके घर में बुलाते हैं और रोज़ाना कुछ न कुछ बातें, अच्छी अच्छी लेसन सिखाते हैं और बाद में कहते हैं कि इस लेसन, इस मैसेज दुनिया के लोगों को पहुंचाओ। तो आज सुबह में जो लेसन पढ़ाया गया था उसके बारे में हम देखें तो इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जो वर्ल्ड ड्रामा, ये नाटक चल रहा है, ये नाटक मनुष्य मात्र भी प्ले कर रहे हैं, एंटायर लिविंग बीइंग, सब जीव मात्र भी उसमें भागीदार है। तो विश्व मंच पर जो ड्रामा चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, उसका अंत अभी होने जा रहा है, जल्दी से जल्दी उसका अंत होने वाला है। ये नाटक, ये ड्रामा का, विश्व ड्रामा का, और ये ड्रामा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया का मंच पर ये खेला जा रहा है। तो ये अंत होने जा रहा है, अंत होगा, उसके कुछ निशानियां है, कुछ सिम्टॉम्स है, कुछ इंडिकेटर्स है, उसकी कुछ निशानियां इस संसार में, इस दुनिया में आ चुकी है। तो ये निशानियां क्या है? जो निशानियां सब धर्म के धर्म ग्रंथों में, सब जो आगाही करने वाले लोग होते हैं, जो ज्योतिष लोग होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कई सारे अंदाज एडवांस में दे देते हैं, तो ये सब आगाही करने वाले लोग और सब धर्म ग्रंथों में भी ये निशानियाँ बताई गई है भगवान की ओर से, धर्म स्थापकों की ओर से और धर्म के मैसेंजरों के ओर से। और भगवान ने जो कुछ प्रॉफिट, कुछ मैसेंजर्स, कुछ संत, कुछ संत भगवान की ओर से इस संसार को समय प्रति समय ठीक करने के लिए भेजा गया है, जिन्होंने धर्म का स्थापन किया है और धर्म के सुधार के रूप में भी काम किया है, ये सब की ओर से और धर्म ग्रंथों में भी ये निशानियाँ बताई गई है। तो ये निशानियाँ कौन सी है, ये हम देखें तो जब ये सृष्टि परिवर्तन का समय आ जाता है और जब कयामत का समय आ जाता है, जब धर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सृष्टि परिवर्तन का जब समय नज़दीक आ जाता है, तब मनुष्य मात्र जो है वो एबनॉर्मल यानी कि मनुष्य को शोभास्पद न हो वैसा काम करने लगते हैं। मनुष्यता को भूलकर मनुष्यता से विपरीत काम करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। और मनुष्य प्रकृति के 5 तत्व है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका शोषण करने लगते हैं, उसका मिसयूज करने लगते हैं। बार बार धरतीकंप भी आने लगते हैं और ये धरतीकंप की वजह से संपत्तियों को नुकसान होता है और जीव मात्र भी मर जाते हैं। समंदर का पानी, कभी समंदर की जो सीमाएं है उसको उल्लंघन नहीं करते हैं, समंदर अपना पानी कभी उसकी सरहदों से बाहर नहीं निकालते थे पहले, लेकिन जैसे जैसे सृष्टि परिवर्तन का समय नज़दीक आता है तब दरिया किनारे सुनामी देखने को आता है और ये सुनामी की वजह से, समंदर के किनारे आसपास की प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान होता है और जीव मात्र और मनुष्य मात्र को भी नुकसान होता है, मनुष्य मात्र का मृत्यु होता है। और साइक्लोन यानी कि तूफ़ान भी बहुत बार बार आता रहता है और ये तूफ़ान के ज़रिए से पेड़ पौधे बहुत गिर जाते हैं, मकानों को भी नुकसान होता है और जीव मात्र को भी बहुत नुकसान होता है। बहुत गर्मी, तापमान बढ़ जाता है, सूरज के किरण से, सूरज के ताप से तापमान सृष्टि में बढ़ जाता है
आवाज़ का पोल्यूशन भी बढ़ जाता है और विविध प्रकार के पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। इसी कारण ये पर्यावरण जो है उसके पर बहुत खराब भयंकर नुकसान करने वाला इफ़ेक्ट होता है। पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत हैवी बारिश यानी कि ज़्यादा बारिश गिर जाती है, उसकी वजह से फ्लड्स आता है, पानी का बहुत प्रभाव बढ़ जाता है, नदियों में फ्लड आ जाता है। और ये फ्लड की वजह से नदी किनारे जहाँ जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ खेतीबाड़ी का जो क्रॉप्स होता है, जो पाक खेतरों में जो खड़ा होता है, उसको बहुत नुकसान हो जाता है। माल सामान का भी बहुत नुकसान होता है। प्रॉपर्टीज़, मकाने, ये सब जो संपत्ति है उसका भी नुकसान हो जाता है और जीव मात्र भी मर जाते हैं। कुछ लोग जो है अपने काम विकार की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकारों की प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसी का कारण पिता अपनी बेटियों और अपनी बहनों पर भी बलात्कार करने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है गुस्से के स्वभाव में आ जाते हैं और गुस्से के आवेश में आकर समाज में बहुत गलत व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए समाज में गुस्से की वजह से बहुत फाइटिंग होते रहते हैं, समाज जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, धन संपत्ति इकट्ठी करने लगते हैं। उसका जो लोभी प्रकृति की वजह से, लोभी नेचर की वजह से गैरकानूनी रास्ते पे जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति और पैसे इकट्ठे करने लगते हैं ताकि समाज जीवन में असमानता खड़ी होती है और दूसरे लोगों को अन्याय ऐसे लोग करने लगते हैं। समाज जीवन में लोग जो है अपने परिवार के पुत्रों की मोह माया में फंस जाते हैं। पुत्रों की मोह की वजह से, परिवार के सभ्यों की सिर्फ मोह की वजह से लोग जो है गैरकानूनी रास्ते पे जाके दूसरे लोगों को भी नुकसान करता है और माल प्रैक्टिस करने की वजह से समाज जीवन में असमानता खड़ी होने लगती है और समाज में सवालात, प्रश्न, समस्याएं खड़ी होती है। अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से जब जब ये नज़दीक समय आता है डिस्ट्रक्शन का, सृष्टि परिवर्तन का और क़यामत का, वैसे वैसे लोगों में अभिमान बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। और यही अहंकार जब बढ़ जाता है तब समाज में युद्ध होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं और विश्व युद्ध भी दो खेला गया है। यह अहंकार बढ़ जाता है, उसका ही कारण है। सब धर्मों में धर्म के जो लीडर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर सिर्फ बाहर की धर्म की प्रैक्टिस करते हैं और स्वार्थी स्वभाव की वजह से लोगों को मिसगाइड करते हैं। इसीलिए समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो धर्म के जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को मिसगाइड करते हैं, इसलिए समाज में नफ़रतें फैल जाती है, कट्टरवाद, आतंकवाद और नफ़रतवाद फैल जाते हैं। इसलिए समाज में लोग अपने धर्मों को महान मानने लगते हैं और दूसरे धर्मों को नीचा और हल्का मानते हैं। इसलिए ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग से, अज्ञान की वजह से धार्मिक संघर्ष भी होते हैं और बहुत सारी समस्याएं अंत समय में होती है। लोग करप्शन बहुत करने लगते हैं, एक दूसरे का शोषण भी बढ़ जाता है। इसलिए समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और आपस में भेदभावपूर्ण व्यवहार की वजह से समाज में दुख बहुत बढ़ जाता है और लोग गलत काम करने लगते हैं, गलत काम करने से प्रेरित होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। समाज जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो जाता है। दिल में जो एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए ये भी चला जाता है। समाज जीवन में शांति भी नहीं रहती है, भाईचारा भी चला जाता है और वो कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से मनुष्यों का व्यवहार बहुत गलत और गंदा हो जाता है, बुरा हो जाता है।
ज़्यादा बस्ती बढ़ जाती है, दुनिया में जनसंख्या बढ़ जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी होती है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों को आर्थिक जो विकास करना चाहिए, आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और समाज में मंदी भी आ जाती है। इसीलिए निराशा चारों ओर फैल जाती है और उसकी वजह से मनुष्यों का जीवन स्टैंडर्ड, जीवन स्तर बहुत दुखी और नीचा चला जाता है। और जब समाज में मोरल वैल्यूज़ यानी कि मानव मूल्य कम होता जाता है और मनुष्य चारित्रहीन बन जाता है, इसकी वजह से समाज में बहुत गलत काम और बुरे काम बढ़ जाते हैं, समाज जीवन दुखी हो जाता है। ये अंत समय जैसे जैसे ये विश्व ड्रामा का अंत समय नज़दीक आ जाता है, तब तक बहुत सारे रोग समाज में, महामारी आ जाती है, ऐसे रोग फैल जाते हैं ताकि मनुष्य जीवन उसका शिकार होता जाता है और बहुत मानव उसमें मर जाते हैं। ये जितने भी सिम्टम्स ये हमने बताए और ये सिम्टम जो है ये समाज में नज़दीक हो जाता है, ये सारा सिम्टम्स इसीलिए खड़ा होता है कि मनुष्य जब गलत काम करने लगता है, मनुष्य गलत व्यवहार करने लगता है, इसकी वजह से ही ये सारे सिम्टम्स और इंडिकेटर्स क्रिएट होता है। और इसी वजह से मनुष्यों के गलत काम करने से ही, गलत व्यवहार करने से ही कयामत नज़दीक आती है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि परिवर्तन का समय नज़दीक आता जाता है। तो चलो हम सब मनुष्य ये सृष्टि परिवर्तन, कयामत आ जाए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड आ जाए हमारे के सामने, उससे पहले हम सब स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाए, स्पिरिचुअली लायक बन जाए, ताकि आने वाले समय में, सृष्टि परिवर्तन के समय में भगवान, जगत का मालिक, रब, गॉड, अल्लाह हम सब मनुष्यों को एनलाइटन, जो मनुष्य हो जाएंगे उसको आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी सुखमय, दुनिया में सुखी ज़िंदगी देने वाले हैं। तो चलो हम सब कयामत, सृष्टि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड आ जाने से पहले हम सब एनलाइटन हो जाए, सच्चा स्पिरिचुअल बन जाए और एक दूसरे को डिवाइन प्रेम करने लगे, दिव्य प्रेम करने लगे, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को शांति देंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, सबको अपने दिल में बसाएंगे और हम ऐसी हमारे दिलों में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तब ये शक्यता है। अभी यहाँ हम जगत का मालिक को प्रार्थना करेंगे कि हे जगत का मालिक, इस सारे संसार को सुखमय बनाने के लिए तुम्हारे पास जो शक्ति है, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस सारे सृष्टि पर बरसा दो, ताकि हम सब मनुष्य मात्र जो है सुखमय ज़िंदगी को प्राप्त करें, जीव मात्र आनंदपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त करें। और अभी जो समय चल रहा है, कोरोना वायरस से सारी दुनिया के लोग प्रभावित हो चुके हैं, तो हम सारी दुनिया के लोग इससे बाहर निकल जाए। तो हे मेरे जगत का मालिक, आपका आशीर्वाद की बरसात बरसाओ, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये मैसेज भगवान के घर से हम प्राप्त करते हुए सारी मानव जात को ये भी यहाँ बता रहे हैं। ये हमारी सेवा है। विश्व की माँ का जब से टाइटल दिया है जगत का मालिक ने और विश्व की माँ की जवाबदारी सौंपी है, तब ये मैसेज भगवान के घर से मिलता है। तो हम भगवान का भी सेवक बन के सारी मानव जात की एक सेवा करने के लिए आप सबका भी सेवक बन के ये सेवा कर रहे हैं। ये बात, ये मैसेज हमारी दिमाग की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये जगत का मालिक के घर से ये मैसेज आता है, ज्ञान मिलता है, तब ये हम आप सबको बता रहे हैं। ये हमारी सेवा है, ये हमारी सेल्फलेस सेवा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम विदाउट एनी कंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये सेवा कर रहे हैं। ये हमारी सेवा है। अगले मैसेज तक जब हम मिलेंगे, तब तक हम आप सबकी प्यार भरी इजाज़त चाहते हैं। भगवान हमारे सबको सुखी करे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही मंगलकारी प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति।